हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज एक नया लेक्चर लेके आया है आप लोगों के लिए, जो RS अग्रवाल 9th क्लास का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। उसी में एक्सरसाइज 1B का 1 to 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे पिछले लेक्चर का। आशा है आप लोग देखे होंगे उस लेक्चर को, और अगर नहीं देखें तो 2 लेक्चर पहले देख लीजिए, उसमें 2 लेक्चर डाला हुआ है सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 1B का। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 से बनाएंगे। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन को एक ही लेक्चर में रखेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग का रिवीजन एकेडमी पे स्वागत है। ठीक है, तो थोड़ा सा फैन ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले समझते हैं। इफ द पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स बी एंड सी। बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8, -2 एंड सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये क्वेश्चन कर रहा है कि कोई पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x,2 है, एंड दिस पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। दिस पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, दैट मींस कि AB इज इक्वल टू AC होगा। ठीक है, बोल रहा है इफ द पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स B एंड C, दिस मींस कि AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। इस x एक पॉइंट जो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आपको पता करना है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC, तो यहाँ से हम प्रोसीड कर सकते हैं। AB इज इक्वल टू AC। AC एक गिवन है, एक गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। इक्विडिस्टेंट मतलब हुआ कि A जो है इक्वल दूरी पे B से भी और C से भी। ठीक है, तो बस इसी को आगे प्रोसीड करना है कि AB क्या होगा? AB 2 पॉइंट्स है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम AB निकाल सकते हैं। तो AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ये सब अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो AB जो हो गया वो हो गया अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 2, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर। और वो जो AC होगा, AC होगा, इसका भी लेंथ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। AC जो हो जाएगा वो A और C में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब x - 2 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 2 माइनस और -2, यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर अंडर रूट में है तो उसको अंडर रूट हटाने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, उस तरफ हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2, यानी कि 4 का स्क्वायर। अब देखिए, बताया था कि जब सेम क्वांटिटी LHS और RHS में हो और दोनों का साइन सेम हो, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, 4 का स्क्वायर तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी 16 होगा +16, ये भी +16 है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा LHS RHS में। ठीक है, तो आपको बच गया x - 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन करो। a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 8, तो 2 इंटू 8 16 इंटू एक्स 16x हो जाएगा, 16x। यानी कि इसको जब एक्सपेंड किए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तो आपको ये आएगा। ठीक है, उसी तरह से RHS को भी कर लो एक x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे x माइनस 2 है। ठीक है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 इंटू 2 4 हो गया और x 4x हो गया। ठीक है, 4x हो गया। ठीक है, अब आइए फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपका जो बच गया ये इस तरफ बच गया 64 माइनस 16x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। अब जो x वाला टर्म है उसको एक तरफ कर देते हैं और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर देते हैं। इधर माइनस 16x है LHS में, तो माइनस 16x रहने देते हैं और ये जो माइनस 4x है इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4x है, 4 है, 4 एक कांस्टेंट माइनस माइनस, आपको ये 64 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको माइनस 16x प्लस 4x हो जाएगा माइनस 12x, माइनस 12x इज इक्वल टू 4 माइनस 64 हो जाएगा माइनस 60, माइनस 60। अब आइए माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 60, यहाँ से आप निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 60 अपॉन 12, 12 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि x का जो वैल्यू हुआ इस x का वैल्यू हो जाएगा वो 5, मतलब पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 5,2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू तो निकल गया, x का वैल्यू कितना हुआ 5। ठीक है, अब आइए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी लेंथ भी निकालिए, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए आप इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, ए बी का ही है लिखा हुआ, x का वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो जो ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी जो हो जाएगा, ए बी यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ये हुआ इसका सॉल्यूशन, ये पार्ट 1 का, ये पार्ट 2 है। ए बी जो हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, 5 माइनस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस, देखिए तो 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 5 माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस एक 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 9 प्लस 16 हो जाएगा अंडर रूट 25 और 25 को जब अंडर रूट लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगा वो हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, और जो x का वैल्यू होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ कि दिया हुआ है पॉइंट ए इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, दैट मींस कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी इज इक्वल टू ए बी का लेंथ हम लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें और ए सी का भी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें। अब इसको अंडर रूट में, तो इसको अंडर रूट हटाने के लिए एस्पायरिंग बोथ साइड्स किए, और ये 4 कैंसिल हो गया और फिर ये टर्म बच गया, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे और इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन किए, x स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि सेम क्वांटिटी जो LHS और RHS में होता है और साइन भी सेम होता है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो भी है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर लिए। फिर सेकेंड पार्ट बोल रहा है लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिए। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलिए 6 नंबर का सॉल्यूशन हुआ ये। 7th नंबर देखते हैं। चलिए तो 7th नंबर क्वेश्चन को पहले समझते हैं। 7th नंबर का
if the point A is equidistant from the points B and C, find the value of P, also find the length of AB. सेम क्वेश्चन है 6 और 7, ठीक है। if the point A कहीं पे है, पॉइंट A, ये पॉइंट A है, ये इक्विडिस्टेंट है B से, और ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है C से, ठीक है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है, A का कोऑर्डिनेट है 0,2 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,P एंड C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है B एंड C का कोऑर्डिनेट है P, 5, ठीक है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द पॉइंट A, ये पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट B एंड C, पॉइंट A जो है इक्विडिस्टेंट है B और C से, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि AB इज इक्वल टू AC होगा। पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, दैट मींस कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं आप कि AB इज इक्वल टू AC, क्यों? क्योंकि A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, ठीक है। इसलिए क्यों लिखे AB इज इक्वल टू AC? बिकॉज A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, ठीक है। A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। अब आइए AB का लेंथ हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। AB क्या हो जाएगा? अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इस तरफ से भी करते हैं, इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y1 मानो, इसको y2 मानो, ये करते हैं 3 माइनस 0, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस p माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप AC निकालिए, AC क्या हो जाएगा? p माइनस 0 का स्क्वायर, p माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे SBS कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS करेंगे तो क्या होगा? ये अंडर रूट हट जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको अंडर रूट हटाना पड़ेगा, अंडर रूट हटाने के लिए आपको SBS करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब यहाँ पे SBS करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका p का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। देखिए तो फिर से हम सेम क्वांटिटी LHS में है, सेम क्वांटिटी RHS में है, और दोनों का साइन पॉजिटिव, इसका भी वैल्यू 9 है, ये भी 9 है, प्लस 9 कैंसिल, तो आपको बच गया p माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब देखिए LHS में इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पे ओपन कीजिए तो हो जाएगा a का स्क्वायर मींस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 into p यानी कि 4p हो जाएगा इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। अब आइए फिर यहीं पे सेम क्वांटिटी LHS RHS दोनों का साइन सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। आपको बच गया 4 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप निकालोगे, ये 4 को उस तरफ भेजो तो माइनस 4p इज इक्वल टू -4 हो गया, ये पॉजिटिव में उस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको बच गया 4p इज इक्वल टू 4 दैट मींस कि p इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से p का वैल्यू आया 1, क्लियर है। अब बोल रहा है लेंथ ऑफ AB निकालने के लिए, इसमें भी पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके लेंथ ऑफ AB निकाल लेंगे, ठीक है। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट देखिए तो 3 माइनस 0 यानी कि 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस p माइनस 2
p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो अंडर रूट 9 प्लस p का वैल्यू कितना हम निकाले, p इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1। आपका p निकालना था तो p इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ पे p के जगह पे 1 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, अब माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। आपका इसका जो आ गया अंडर रूट 10 आया 10, ठीक है। इसका जो लेंथ हो गया अंडर रूट 10 हो गया, ये यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ ए भी निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया है, 3 माइनस 0 अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर, p का वैल्यू 1 है, p का वैल्यू 1 है तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा यानी कि 9 प्लस 1 अंडर रूट 10 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये सोल्व होगा, दोनों क्वेश्चन सेम है, 6 नंबर 7 नंबर, और भी जो भी सिमिलर क्वेश्चन होगा इसी लेक्चर में रखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिया हुआ -2 5 और 2, -3, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे आप वो पॉइंट्स निकालिए, कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट का निकालिए जो एक्स एक्सिस पे हो, और गिवन पॉइंट्स ये जो है -2, 5 एंड 2, -3 से इक्वल दूरी पे हो, इक्विडिस्टेंट हो, ठीक है। तो इसको पहले डायग्राम बनाते हैं, इसका एक रफ डायग्राम, कि बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आप फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट्स अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, कोई भी पॉइंट्स अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, मतलब वो जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स जो होगा, अगर एक्स एक्सिस पे है, मान लीजिए वो रिक्वायर्ड पॉइंट P है, तो इसका जो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा समथिंग और बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन its by coordinate is always 0. If a point lies on x axis then its by coordinate is always 0, and if a point lie on y axis then its x coordinate is always 0, ठीक है। तो कोई पॉइंट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P, वो जो पॉइंट पूछ रहा है कि x एक्सिस पे वो पॉइंट निकालिए जो गिवन 2 पॉइंट से इक्वल दूरी पे हो, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P, गिवन जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, जो हमको पॉइंट निकालना है वो P है, जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। अब 2 गिवन पॉइंट्स हैं, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। 2 गिवन पॉइंट्स, एक को हम a मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट है -2 5, -2, 5, और एक दूसरा पॉइंट है जिसको b मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2, -3, 2, -3। अब देखिए इस क्वेश्चन को इस डायग्राम में बदल दिए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी P, जिसका कोऑर्डिनेट है P x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, which is equidistant from the points this and this। तो एक पॉइंट को इसको a मान लिए हैं कि ये -2, -2, 5, और दूसरा पॉइंट इसको b मान लिया है 2, -3, ठीक है। अब बोल रहा P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो इक्विडिस्टेंट वाला ही चल रहा है इस लेक्चर में। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, PA इज इक्वल टू PB, दिया हुआ है P पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड इट इज आल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दैट मींस कि PA इज इक्वल टू PB, PA PV के बराबर होगा, और अगर PA PV के बराबर होगा तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ से PA इज इक्वल टू PB, उसी को हम लिख दिए मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, ठीक है। अब आइए PA आप निकाल लीजिए, PA क्या हो जाएगा, अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब x माइनस और -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 0, -5
यानी कि 0 - 5 तो लिख सकते हैं -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए पीवी निकालना है, तो पीवी क्या होगा, वही होगा अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर मतलब x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 0 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आइए इसको सोल्व करने के लिए अंडर रूट में है तो हर क्वेश्चन में अंडर रूट में आ रहा है तो उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, देखिए तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि एलएचएस में हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर माइनस और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, इस तरफ देखिए आरएचएस में हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये है x a + b का होल स्क्वायर पे और ये है a - b का होल स्क्वायर पे, तो इसको a + b के होल स्क्वायर पे ओपन करते हैं, यानी कि हो जाएगा a का स्क्वायर मींस x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 × x × 2, 2 × 2 हो जाएगा 4 और इंटू x तो 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, देखिए a - b के होल स्क्वायर पे है तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मींस x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2ab होता है -2 × a × b मतलब 2 × x × 2, 2 × 2 4 हो जाएगा इंटू x 4x प्लस 9। ठीक है, अब देखिए सेम क्वांटिटी इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों का साइन सेम है मतलब x² एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब आपका ये लीनियर इक्वेशन बन गया इन x वेरिएबल, तो ये देखिए तो 25 + 4 कितना हो गया, इस तरफ एलएचएस में बच गया 4x प्लस 29, 25 + 4 29, आरएचएस में आपका हो गया -4x प्लस 9 + 4 13। ठीक है, अब आइए इस -4x को एलएचएस में लाइए, ये आरएचएस में है, आरएचएस से इसको एलएचएस में लाएंगे, नेगेटिव में है तो एलएचएस में आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि ये 4x और ये 4x कितना हो जाएगा 8x लिख देते हैं डायरेक्टली, ये वाला इस तरफ आएगा तो ये 4x पहले से ये आएगा इधर प्लस 4x हो जाएगा, तो हो गया आपका दोनों मिला के 8x इज इक्वल टू, देखिए ये 29 है ये 13 है उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 13 - 29 हो जाएगा। 13 - 29 को अगर कैलकुलेट करेंगे कि कितना होगा 9 - 3 6 और 2 - 1 1 मतलब 16 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 16, ये माइनस के साथ 16 होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा -16/8, 8 2 जा 16 और ये हो गया ये माइनस के साथ, यानी x का वैल्यू जो हो गया x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, तो वो जो पॉइंट है ऑन x एक्सिस जिस पॉइंट को निकालने बोल रहा है p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा -2, 0। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट p be -2, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा कि कोई पॉइंट है p जो x एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट हम मान लिए कि x, 0 है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है x एक्सिस पे है, तो अब p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, एक पॉइंट को a माने दूसरे को b माने, pa इज इक्वल टू pb होगा और उसके बाद सोल्व किए। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। फाइंड पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस which each of which is at a distance of 10 units from the point A। अब वो पॉइंट मान लीजिए लेट, इसका पहले डायग्राम बना देते हैं। बोल रहा है कि कोई पॉइंट P, कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, फाइंड पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस each of which is at a distance of 10 units from the point A।
तो यानी कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पी, तो एक्स एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मान लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को 0 मान लेते हैं, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज ऑफ 10 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम अनदर गिवन पॉइंट ए, यानी कि ये कोई पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट 11, -8 है, ठीक है। वो डायग्राम हुआ, फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पी x, 0, ठीक है। each of which is at a distance of 10 units from the point A। अब बोल रहा है कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट ये है एक्स एक्सिस पे, उसका P जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो A से उसका दूरी 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है, बस ये डायग्राम हुआ। एक रफ डायग्राम है, इसमें जो होगा ये P जो है 2 पॉइंट्स होगा एक्स एक्सिस पे, 2 पॉइंट्स होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये इसको जब आप सोल्व करोगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, दैट मींस कि एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स होगा जिसका की दूरी 10 यूनिट्स होगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो सोल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो दिया हुआ है PA आपको निकालना है, PA इज इक्वल टू दिया हुआ है, PA इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, 10, ठीक है। देखिए यहाँ, और PA हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, PA इज इक्वल टू लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 0 माइनस और माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये PA का वैल्यू ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाले, और PA क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है तो इस दोनों को 10 से इक्वेट कर रहे हैं, ये 10 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो हो जाएगा ये x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। यहाँ पे आप लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब आइए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन करो तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 होगा, ठीक है, माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 11, 2 इंटू 11 हो गया 22 इंटू एक्स 22x प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो होगा 64 इज इक्वल टू 100, ठीक है। चलो जी, अब आइए, अब आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर, ये x वाला टर्म को एक साथ लिख लेते हैं 22x प्लस, ठीक है, 121 है और ये 100 इस तरफ आएगा, 100 इस तरफ आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 121, या दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, 121 प्लस 64 दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 4 प्लस 1 5, ठीक है, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 2 8 और 1, और ये इस तरफ आएगा तो 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आइए, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 185 माइनस 100 हो गया आपका 85 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स वेरिएबल। अब तो इसको सोल्व करना है, पीछे भी करे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस 22 को इस तरह से दो टर्म में लिखना है कि हमको उसका जो प्रोडक्ट, दोनों टर्म का प्रोडक्ट हो 85x स्क्वायर हो, इसका प्रोडक्ट के बराबर हो, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 17x माइनस 5x प्लस 85 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5x करोगे तो आप माइनस 22x आएगा, ठीक है, और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 85x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, x यहाँ से कॉमन होगा, इसमें से और इसमें से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 17 होगा, माइनस 5 यहाँ से आप कॉमन लोगे तो होगा x माइनस 17,
इज इक्वल टू 0। बस x माइनस 17 यहाँ भी है, x माइनस 17, तो x माइनस 17 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, इंटू यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया -5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स कि इधर दिस क्वांटिटी इज 0 और दिस क्वांटिटी इज 0। यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे कर दें, उसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स कि इधर दिस क्वांटिटी 0 और दिस क्वांटिटी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 17 इज 0, x माइनस 17 इज 0 और x माइनस 5 इज 0। If x माइनस 17 इज 0 then x इज इक्वल टू 17, इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और if x माइनस 5 इज 0 then x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब कि x एक्सिस पे दो पॉइंट्स होगा, x एक्सिस पे जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो दो पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट होगा रिक्वायर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड points on x axis is, ठीक है। x axis पे जो coordinates of the required points on x axis is क्या हो जाएगा, देखिए तो एक तो होगा 17 और बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और दूसरा होगा क्या है एंड, दूसरा होगा क्या x कोऑर्डिनेट 5 होगा 5, और दूसरा हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि कोई भी पॉइंट, वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 17, 0 और 5, 0, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इधर क्वेश्चन है, इसके ऊपर इधर सॉल्यूशन है, ठीक है। कि आपको दो पॉइंट्स मिलेगा x एक्सिस पे, जिसका कि डिस्टेंस इस पॉइंट से 10 यूनिट्स होगा, ठीक है। वो दो पॉइंट्स होगा, एक का कोऑर्डिनेट 17, 0 होगा, दूसरे का कोऑर्डिनेट 5, 0 होगा, ठीक है। तो क्लियर होगा ये इतना ही। 9 नंबर तक हो गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस। इस बार पूछ रहा है बाई एक्सिस पे पॉइंट निकालिए, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। बोल रहा है कि बाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालिए, आप पता कीजिए जो A जिसका कोऑर्डिनेट 6,5 है एंड B जिसका कोऑर्डिनेट -4,3 है उससे इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो इसका एक रफ डायग्राम हम यहाँ पे बनाए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। दिया हुआ है कि P फाइंड द पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन बाई एक्सिस बी P विथ कोऑर्डिनेट्स 0, y, चूंकि बाई एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ गए होंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन बाई एक्सिस बी P विथ कोऑर्डिनेट्स x 0, y, x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट पे है, बाई एक्सिस पे है, और इसको जो बाई कोऑर्डिनेट पूछा है बाई कोऑर्डिनेट को हम बाई मान लेते हैं, ठीक है। कुछ और दूसरा भी आप पी भी मान सकते हैं, हम बाई मान रहे हैं, ठीक है। अब आइए कि दिस पॉइंट बोल रहा है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। दिस पॉइंट, दिस विच पॉइंट आई हैव टू फाइंड आउट ऑन बाई एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। पी पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है ए एंड बी से, दैट मीन्स कि ए पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, ठीक है। तो यहां से आप दोनों को आप निकाल सकते हैं। पी ए गिवन है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्यों? बिकॉज पी इज डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। क्यों है? बिकॉज
बिकॉज P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ठीक है, PA निकाल लीजिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। PA क्या हो जाएगा, अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। अब x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे 6 है, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आइए PB निकालना है, PB। ठीक है, तो P हो गया ये अंडर रूट, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 0 माइनस और -4, तो यहाँ पे 4 हो जाए +4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे SBS कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 0 माइनस 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, तो -6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ओपन कीजिए, तो a का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और फिर हो जाएगा -2ab, 2 इंटू बाई इंटू 5, तो 5 इंटू 2 10 बाई हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब ये आइए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन होगा, तो a का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, -2ab, यहाँ पे हो जाएगा 6y। ठीक है, अब आइए सेम क्वांटिटी y स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। चलिए, तो ये 36 प्लस 25 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले वेरिएबल वाला टर्म, -10 बाई। ठीक है, और 25 प्लस 36 कितना हो गया, 6 प्लस 5 11 का 1। ठीक है, और 3 प्लस 2 5 प्लस 1 61। ठीक ना, 61 इज इक्वल टू, RHS में देखते हैं 16 प्लस 9, ये पहले वेरिएबल वाला टर्म को लिख लेते हैं, 6y प्लस 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। ठीक है, अब आइए इस वेरिएबल वाला टर्म को निगेटिव में RHS में इस तरफ आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10y प्लस -10y प्लस 6y इज इक्वल टू, ये 25, ये पॉजिटिव में RHS में जाएगा, निगेटिव हो जाएगा 61। ठीक है, अब आइए यहाँ पे -10y प्लस 6y बच गया आपको -4y इज इक्वल टू 25 माइनस 61, तो आप इसको माइनस कीजिए, 11 माइनस 5 कितना बचा, 11 माइनस 5 तो 6। ठीक है, उसके 5 माइनस 2 तो 3 -36। ठीक ना, -36, अच्छा ये कैंसिल हो सकता था, ये दोनों साइड। ठीक है, -36। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस आप कैंसिल कर दो, तो बच गया आपका 4y इज इक्वल टू 36। यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन बाई एक्सिस जो हो जाएगा 0,9 हो जाएगा। ठीक है, 0,9 हो जाएगा। कोई बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, तो दिस पॉइंट P 0,9 ऑन बाई एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A with coordinate 6,5, B with coordinate -4,3। ठीक है, ये P पॉइंट है, A B से इक्वल डिस्टेंस पे होगा 0,9। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा P 0,9। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द पॉइंट P
P पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A and B, ठीक है। देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन है कि डायग्राम पर लेना, फिर डायग्राम बनाते हैं कि कोई P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। दिस P पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स A and B। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 1 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का -1, 5, ठीक है, -1, 5। तो आपको प्रूव करना है 3x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, इफ द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, P पॉइंट है A और B से इक्वल दूरी पे है, ठीक है। दैट मींस कि PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। तो आपको ये प्रूफ करना है 3x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं इस लेक्चर में, ठीक है। सेम मेथड लगेगा कि दिया हुआ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दैट मींस कि PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। तो यहां से लिखे, आप लिखिए PA इज इक्वल टू PB। क्यों? बिकॉज P इज इक्विडिस्टेंट, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट भी आप साइड में लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस नहीं तो सिर्फ A भी लिख दिए, ठीक है। तो PA इज इक्वल टू PB। अब PA आप निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, PA क्या हो जाएगा, अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PV क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर x माइनस और -1 है तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, क्योंकि अंडर रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना होगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा x -5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट हट जाएगा अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो, ठीक है। x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हम दोनों तरफ से स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब समझ रहे हैं इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब करें दोनों तरफ से स्क्वायर किए, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए हमको अंडर रूट हटाना पड़ेगा, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करें तो ये अंडर रूट हट गया, ठीक है। अब देखिए दोनों को ओपन करना पड़ेगा, इसको x -5 का होल स्क्वायर है यानी कि a b का होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे, a का स्क्वायर मींस x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। -2ab 2 इंटू x इंटू 5 ये हो जाएगा 10x प्लस अभी a b का होल स्क्वायर पे इसको भी ओपन कीजिए यानी कि y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू y इंटू 1 ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 1, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1 तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर देते हैं, प्लस ये वाला को यहाँ पे कर देते हैं इसके नीचे जस्ट प्लस, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, यहाँ से ये कंटिन्यूएशन में, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए स्पेस कम है। तो हो जाएगा a b का होल स्क्वायर, तो हो गया आपका y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab 2 इंटू y इंटू 5 तो हो जाएगा 10y, ठीक है, समझ गए। अब देखिए जो सेम क्वांटिटी है LHS RHS में विद द सेम साइन,
तो वो कैंसिल होगा, ये एक्स स्क्वायर इस तरफ भी है, एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हुआ, ये बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर है, कैंसिल हुआ। ठीक है, अब आपको देखिए तो एलएचएस में क्या बच गया, देखिए एक और कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये +25 है एलएचएस में, +25 है आरएचएस में, कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए एक और कर सकते हैं आप। ये x वाला एक्चुअली एक और कर सकते हैं आप कैंसिल। देखिए ये 1 है, +1, इधर पे +1 कैंसिल हो गया। ठीक है, +1 और +1 कैंसिल हो गया। ठीक है, प्रोसेस समझ रहे हैं अच्छे से। चलिए जी, अब ये एलएचएस में क्या बच गया, बच गया -10x - 2y। एलएचएस में बच गया -10x - 2y। आरएचएस में बच गया आपका, ये देखिए 2x - 10y। अब x वाला को एक तरफ कर दीजिए, y वाला को एक तरफ कर दीजिए। चलिए ये -10x है, इस 2x को इस तरफ लाएंगे, एलएचएस में लाएंगे तो -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू -10y है, और ये 2y को उस तरफ ले जाएंगे तो +2y हो जाएगा। अब देखिए दोनों को सिंप्लीफाई कर दिए, -10x - 2x तो हो जाएगा -12x इज इक्वल टू -10y + 2y -8y। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 से डिवाइड कर दीजिए, या माइनस 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 तो चलो कैंसिल हो जाएगा। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिवाइडिंग, जो भी सिंपल कैलकुलेशन है बोथ साइड्स से लिखने की जरूरत नहीं, साइड्स बाय 4। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। जब यहाँ पे 4 से डिवाइड किए तो ये 3 आएगा, 12/4 3, तो 3x हो गया, ये 8/4 2x 2y। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, 3x इज इक्वल टू 2y, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपल है, इक्विडिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगा के हम आगे कर रहे हैं। इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लगा के, और एक यहाँ पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, और याद रखना है कि सेम क्वांटिटी का एलएचएस आरएचएस में हो विद द सेम साइन तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो यार 12 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले क्वेश्चन समझते हैं। इफ p x कोऑर्डिनेट बाय, कोई p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y है, x, y is a point equidistant from the points a and b so that x minus y is equal to 3। सेम क्वेश्चन है 11 12, और जो भी इक्विडिस्टेंट का हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, जो भी इस लेक्चर में है। इफ p, तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम, कि p कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y दिया हुआ है। ठीक है, एंड दिस पॉइंट p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। तो कोई पॉइंट a है कहीं पे a, जिसका कोऑर्डिनेट है 6, -1 6, -1, और कोई पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2, 3। ठीक है, तो p पॉइंट्स हैं जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम a एंड b। a का कोऑर्डिनेट है 6, -1 एंड b का कोऑर्डिनेट है 2, -3। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y। अब बोल रहा है p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, दैट मींस कि pa इज इक्वल टू pb। ठीक है, तो लिख सकते हैं pa इज इक्वल टू pb बाय pa इज इक्वल टू pb because p is equidistant from a and b। आप कोऑर्डिनेट के साथ लिखिएगा।
आप कोऑर्डिनेट का साथ लिखिएगा, ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखिएगा, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू बी पी, भाई पी ए इज इक्वल टू पी बी बिकॉज पी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तब आइए पी ए आप निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हो जाएगा अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बाई माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर है ना, बाई माइनस और -1 तो +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए तो पी भी निकालिए आप, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। तब इसको हम अंडर रूट हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, जो 11 था वही 12 है, ठीक है। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 6 तो यह हो जाएगा 12x प्लस, अब आइए ये a प्लस b का होल स्क्वायर पे ओपन होगा, मतलब a का स्क्वायर मीन्स बाई का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab 2 इंटू बाई इंटू 1 यानी कि 2 बाई। अब ये RHS को देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 4x। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे इस टर्म को यहाँ पे कर रहे हैं ओपन, यहाँ पे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि बाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 बाई, ठीक है, 2ab 2 इंटू बाई इंटू 3 6 बाई, ठीक है। अब आइए फिर वही है प्रोसेस कि एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बाई स्क्वायर कैंसिल होगा, कुछ और कैंसिल हो रहा है, इधर 9 है इधर 4 है, नहीं है, चलिए ठीक है। हम क्या करते हैं इसको माइनस, अब ये माइनस 12x प्लस 2 बाई को लिख लेते हैं, और ये देखिए 36 प्लस 1 तो 37 हो गया, 37 हो गया। अब RHS को देखते हैं, RHS में हो गया आपका माइनस 4x माइनस 6 बाई, ठीक है। अब ये देखिए 9 प्लस 4 तो कितना हो गया 13, ठीक है। अब ये x बाई को एक साइड करते हैं, यहाँ पे x माइनस बाई इज इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो x माइनस बाई को x और बाई का जो टर्म उसको एक तरफ करते हैं, तो ये जो x बाई है उसको LHS में लाते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12x और ये आएगा माइनस 4x, तो ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस 2 बाई और ये आएगा इस तरफ तो हो जाएगा प्लस 6 बाई इज इक्वल टू उस तरफ भेजिए 13, तो RHS में ये 37 जाएगा तो माइनस 37, इसी को सोल्व करना है। x वाला को एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस 12x प्लस 4x बच गया माइनस 8x, और ये 2 बाई प्लस 6 बाई हो गया 8 बाई इज इक्वल टू, देखिए तो 37 ये 13 माइनस 37 कितना हो जाएगा, ये 7 माइनस 3 4 3 माइनस 1 2 माइनस के साथ 24। अब देखिए ये लाना है x माइनस बाई, तो आप यहाँ से x को माइनस 8x कॉमन ले सकते हैं, माइनस 8
कॉमन ले सकते हैं -8, तो यहाँ पे बच गया आपका x और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -24। -8 से उस तरफ डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो गया x माइनस बाई इज इक्वल टू -24 अपॉन -8, -24 अपॉन -8। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 8 3 जा 24, यानी कि आप प्रूव हो गया यहाँ से x माइनस बाई इज इक्वल टू 3। ये तो प्रूफ करना था, x माइनस बाई इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में जो भी है 6 to 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, और यहीं तक इसको रहने देते हैं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन 6 to 12 था, 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका 7 क्वेश्चंस। तो 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहने देते हैं, ठीक है। फिर वो 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स है, वो वाला का हम अगले लेक्चर में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तब तक के इस लेक्चर को देखिए, और जो भी पिछला लेक्चर है पॉलिनोमियल्स का डाला हुआ है, जहाँ से प्रॉब्लम है वहाँ से देखिए, पॉलिनोमियल्स का कंप्लीट डाला हुआ है, तो वो सब लेक्चर को आप देखिए। फिर आगे लेक्चर इसमें कंटिन्यू मिलते रहेगा, 1-2 लेक्चर हर डे, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इस चैनल को आप लोग विजिट कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।